Hello friends, my name is Dharmendra Naruka, Faculty of English. I am once again here with a new session of the Hindu editorial. दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल जो पब्लिश होता है एडिटोरियल के नाम से उसकी चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और आज इसके माध्यम से थ्रू दिस एडिटोरियल सेशन we will discuss about some important vocabulary and some grammar rules. Okay guys, let's get started. देखिए जो आज का हिंदू एडिटोरियल है वो किसके बारे में है बेटा? वो है स्कूल्स को रीओपन करने के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्कूल को रीओपन करने के बारे में। जो अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसके इन्फेक्शन के प्रभाव को रोकने के लिए स्कूलों को नहीं खोला जा रहा। उसके ऊपर देखो इस आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए नो राइट आंसर क्या दिया गया बेटा? नो राइट आंसर ऑन डिसीजन ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स को वापस खोलने के लिए अभी कोई उनका सही आंसर नहीं मिला है। काफी सारे लोगों ने काफी सारे सजेशन दिए, लेकिन उनके द्वारा जितने भी सजेशन दिए गए वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि स्कूल्स को अभी खोलना उचित नहीं है, ये सही टाइम नहीं है स्कूल्स को खोलने का। अब देखो उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। देखिए बेटा दिया गया है द decision to reopen schools must be guided primarily by epidemiological evidence। देखिए इस पेंडेमिक को इंडिकेट करते हुए, एविडेंस का मतलब बेटा यहां पर क्या है? इंडिकेशन। और वो कैसा? जो पेंडेमिक के बारे में जो इंडिकेशन है उसके आधार पर स्कूलों को खोलने का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल। क्या शब्द आया है बेटा? प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है किसी चीज की पहले से पूर्वानुमान लगाना। जितना हम लोगों ने या आप लोगों ने जो भी सोचा था कि इतने दिन ये चलेगा, ये कहीं उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है। जो भी हमारी प्रेडिक्शन थी, जितने भी हमने पहले से अनुमान लगाए वो सारे के सारे रखे रह गए। काफी लंबा टाइम हो गया है। उसके बाद देखिए पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिलेमा ऑफ स्लेवेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल्स एकेडमिक ईयर while avoiding a fresh wave of infection। अब देखो जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट के सामने दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो कि एक तो उनको बच्चों के जो एकेडमिक ईयर है उसको भी बचाना है, और उसके साथ साथ जो दूसरा जो ऑप्शन है जिसको सरकार को पूरा करना है वो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या क्या है? अवॉइडिंग फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहीं बढ़ नहीं जाए, कोई नया एरिया वो कवर नहीं कर ले, इस चीज को क्या है? रोकना है। तो एक तो बच्चों के बारे में भी सोचना है और दूसरा इस इन्फेक्शन को रोकना भी है। कहीं बच्चों का जो पूरा की पूरा ईयर है वो खराब नहीं हो जाए, इस बात के बारे में भी तो सोचना है। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड आया है बेटा, देखिए सेल्वेजिंग। क्या आया है? सेल्वेजिंग। सेल्वेजिंग वर्ड आया है, इसका मतलब होता है बेटा किसी भी जो सिचुएशन जब खराब हो जाए उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आना, यानी बच्चों के जो एकेडमिक ईयर जो रून होने से बचाना, यानी खराब होने से बचाना, उसको क्या करना? सेव करना। क्या कहलाता है? सेल्वेजिंग कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? सेल्वेजिंग कहलाता है। प्रेडिक्टेबल होता है डिक्लेयर्ड इन एडवांस, यानी पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज नॉट बीन रिसॉल्व। ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सेटिस्फैक्टरीली।
संतोषजनक नहीं है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी केवल इंडिया की बात ही नहीं, ये अगर दूसरी कंट्रीज की हम बात करें तो वहां पर भी कुछ कंट्रीज इस जो डिलेमा है, स्कूल को ओपन किया जाए नहीं किया जाए, इस क्वेश्चन अभी भी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है वो खत्म हुआ नहीं है, जो वैश्विक महामारी है वो भी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद देखिए आप, एंड द मेजर्स बाय मेनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, और जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं, अभी कुछ फाइनल डिसीजन आया नहीं है। तो बेटा इस वाले पार्ट में जो हमारे सामने मेन जो वकेब है वो ही 4 वर्ड है। कौन कौन से बेटा? एविडेंस है, एक प्रेडिक्टेबल है, सैल्वेजिंग है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो कुछ बात तो ये। अब आगे उन्होंने आगे क्या कहा है इसमें देखिए बेटा, इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, देखो उन्होंने आगे क्या बताया, देखिए, येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सीवियर इंपैक्ट टू द एजुकेशन प्रोसेस। लेकिन पॉलिसी मेकर्स इस बात को जानते हैं कि एजुकेशन पर इस बात का कितना प्रभाव पड़ेगा। यानी जो स्कूल जो एकेडमिक ईयर है वो अभी 4-5 महीने से बिल्कुल बंद है, तो उसका बच्चों के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है, इस बात को पॉलिसी मेकर्स भली भांति जानते हैं। वो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड द लॉसेज टू स्टूडेंट, और बच्चों को क्या नुकसान होगा। द ऑल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब देखो जो क्लास लर्निंग है उसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ क्लास लर्निंग गवर्नमेंट इज टेलिंग टू द पीपल अबाउट ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए सरकार बता रही है, बोल रही है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाइए, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण क्या है देखो इसमें बताए हैं। इज स्क्वीड बाय इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको डिस्टॉर्टेड कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो खराब है। तो हर कोई ऑनलाइन जो स्टडी है उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, उसके पास वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है। एंड ज्योग्राफी, कई क्षेत्रों का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी सही नहीं है, वहां पे उस तरीके के नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है जिससे कि बच्चा ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाता। इसके बाद देखिए आप, इन इंडिया द मेनी डिवाइड्स डिजिटल, रूरल, अर्बन एंड रिच पुअर हैव पेनफुली कम टू द फोर बिटवीन रीजन्स एंड इवन विद इन स्टेट। यानी सभी लोग चाहे वो रूरल अर्बन हो या रिच पुअर हो, वो आगे आए हैं बिटवीन द रीजन एंड द इवन विद इन स्टेट्स। चाहे कोई क्षेत्र की बात हो या राज्य की बात हो, फोर का मतलब क्या होता है बेटा? आगे आना। ठीक है, देयर आर इंस्टेंसेज ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड। काफी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, उदाहरण। इंस्टेंसेस का मतलब क्या था? उदाहरण। ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लेफ्ट बिहाइंड, जिनको छोड़ दिया गया है विदाउट कंप्यूटर एक्सेस। यानी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में किसकी सुविधा नहीं है बेटा? कंप्यूटर्स की सुविधा नहीं है, वहां पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज है नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टीवी सेट्स नहीं है, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। देयर आर मेनी रीजन्स इन इंडिया देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर network problem, they don't have computers and other electronic equipments for online learning। उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए सारी चीजें उपलब्ध है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे? क्वेश्चन बनता है ये। इसके बाद देखो आगे बताया है, द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स। क्या बताया है? द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन ए कैलिब्रेटेड अच्छा शब्द है, मैनर मस्ट देयरफॉर बी एड्रेस्ड सून। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को क्या करना? सही करना। क्या करना? सही करना या सुधारना। क्या हो सकता है? सुधारना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टू डिटरमाइन या रेक्टिफाई या करेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टू करेक्ट, करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, यानी उसको सुधारते हुए
मस्ट देयरफॉर बी एड्रेस्ड सून, इसको जल्दी से जल्दी इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, बट बेस्ड मेनली ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है कि सबसे पहले हमें जो पेंडेमिक चल रहा है ना, जो एपिडेमिक जो पेंडेमिक चल रहा है ना, ये एपिडेमियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके आधार को, यानी उसके बेस को मानते हुए कि क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं अगर स्कूल्स को ओपन किया गया, तभी इनको खोला जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट इन द प्रेजेंट कंफ्यूज सिचुएशन, अभी जो फिलहाल में जो सिचुएशन चल रही है वो लोगों को समझ नहीं आ रही। Almost people are confused about this pandemic। इस पेंडेमिक के बारे में लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा घातक है, कुछ लोग डराई देते हैं, कुछ लोग रूल्स और रेगुलेशंस का पालन तक नहीं कर रहे। They don't follow the rules and regulation of pandemic COVID-19। तो प्रॉब्लम सबके सामने है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बताया है 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स, 36 में से 21 जो स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग वर्स्ट इफेक्टेड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव नॉट टेकन ए व्यू येट ऑन व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेज। यानी 36 में से 21 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज, इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि स्कूल्स को कब रीओपन करना है, कब क्लासेस उनको लगवानी है, डायरेक्ट क्लासेस लगवानी है। स्टेट्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू ascertain the opinion of parents on this issue। अब स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेरेंट्स की क्या मांगी है, वहां एडवाइस मांगी है, उनका सजेशन मांगा है कि स्कूल्स को खोला जाए या नहीं खोला जाए, है ना। उनकी सर्टेनिटी मांगी है कि वो बताएं कि स्कूल खोला जाए, यानी आपके मन में क्या विचार है इसके बारे में पूछा गया है। Although it is unclear how they can do this in the short window given to them, और ये भी तो क्लियर नहीं है कि अब पेरेंट्स इसमें क्या कर पाएंगे, ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है इसके अंदर वो क्या कर पाएंगे। जो उनको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए इन पे उनका डिसीजन लेना भी तो ठीक नहीं है। Among the center's responses to the problem initiated through organizations such as the CBSE is a reduction of the syllabus load for classes 9 to 12 by 30%। अब देखो CBSE ने बेटा क्या किया है, क्लास 9th to 12th का जो सिलेबस है उसको अप्रोक्सीमेटली 30% तक रिड्यूस कर दिया है, यानी कम कर दिया है। जो टाइम जो निकल गया, जो टाइम बीत गया, उसको माइंड में रखते हुए दे हैव रिड्यूस्ड 30% सिलेबस फॉर क्लास 9th to 12th, for class 9 to 12. Although this ostensibly supportive decision has become controversial for its choice of topics for removal। देखो जो ये पूरा जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक्स को हटाया जाए, जो सिलेबस 30% कम करना है उसमें से किन किन टॉपिक्स को कम किया जाए, दैट पॉइंट हैज बिकम कंट्रोवर्शियल। अब किस वाले टॉपिक को हटाया जाए, किस वाले को रखा जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब देखिए अब इसके आगे बताया कि डेमोक्रेटिक राइट्स को हटाया जाए, फेडरलिज्म को हटाया जाए, सिटीजनशिप को हटाया जाए, सेक्युलरिज्म को हटाया जाए, टू नेम ए फ्यू। देखो इनमें से क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स को हटाएं, क्या फेडरलिज्म को हटाएं, क्या सिटीजनशिप को हटाएं, या फिर सेक्युलरिज्म को हटाएं। और इसके अलावा कुछ और जो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अपीयरेंसेस का मतलब होता है एक्सटर्नल श्योर लुक, जो बाहरी दिखावा होता है उसको बोलते हैं। और ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है टू ऑल आउट वर्ड। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं टू नेम ए फ्यू। और भी कुछ एक नेम है जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की कि इसको हटाया जाए, इसको रखा जाए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उनके सामने बन गया है। अब देखिए, देयर इज ए
डिससर्निबल, 1 मिनट, दिखेगा नहीं, चलिए, डिससर्निबल, एबल टू परसीव्ड बाय ए सेंस। क्या होता है डिससर्निबल का मतलब क्या होता है बेटा? एबल टू परसीव्ड बाय ए सेंस, यानी किसी चीज को भांप लेना, एक भाव उसके प्रति पहले से उस चीज के बारे में क्या कर लेना, भांप लेना। यानी देयर इज डिससर्निबल ट्रेंड ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स एज ए नेसेसरी सैक्रिफाइस टू फाइट द पेंडेमिक। अब देखो, व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने जो मूल कर्तव्य है बेटा, जो उनके मूल राइट्स हैं, अधिकार हैं, सॉरी, जो उनके मूल अधिकार हैं, उनका त्याग थोड़ा सा करना पड़ेगा। अधिकार हैं वो अभी इसमें अधिकार लागू नहीं हो सकते, इस कंडीशन में तो वो अप्लाइड हो नहीं सकते, ठीक है। और पेंडेमिक चल रहा है तो उसको लड़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इम्पॉवरिशिंग द सिलेबस ऑन दीज टॉपिक्स कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट। देखो, इम्पॉवरिशिंग द सिलेबस की जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा कम करना। ऑन द टॉपिक्स कैन ओनली स्टैंड सोशल डेवलपमेंट, केवल वो सोशल डेवलपमेंट का दिखावा हो सकता है। सच डिसीजंस शुड बी वेटेड बाय एकेडमिक एक्सपर्ट। वेटेड का मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज को क्रिटिकली इवेल्युएट होता है, उसका क्रिटिकली व्यूड किया जाता है, उसको बोलते हैं वेटेड। क्या बोलते हैं बेटा? वेटेड बोलते हैं। रिव्यूड किया जाता है बाय एकेडमिक एक्सपर्ट, यानी जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा इस चीज को क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, एंड नॉट imposed by bureaucratic fiat। और कहीं लोकतांत्रिक और ब्यूरोक्रेसी के अंडर आकर इन चीजों पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। कहीं कि आप उनकी पॉलिटिकल लीडर्स की कमांड आ जाए और उनके हिसाब से आप सिलेबस को ये टॉपिक्स हटा दो, ये जोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एकेडमिक एक्सपर्ट है उनको ढंग से उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको ढंग से इवेल्युएट करना चाहिए और उसको कंक्लूड करने के बाद फिर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, मोर फंडामेंटली इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, ए जस्ट रिलीज्ड लार्ज स्केल स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया वुड बी यूजफुल। अब देखिए, अब इसने क्या बताया है, फंडामेंटली अगर बात की जाए, मूल रूप से अगर बात की जाए, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी अगर लेसन्स जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ है उसे अगर वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ा जाए या वर्ल्ड की सिचुएशन को देख के उसको लिया जाए ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, यानी वापस जब स्कूल खुले तो उस हिसाब से उनकी स्टडी करनी चाहिए। ए जस्ट स्टडी लार्ज स्केल स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया वुड बी यूजफुल। जैसा कि साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसने किया, उसके आधार पर अगर किया जाए तो वो काफी ज्यादा यूजफुल होगा। रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री विच वर्कड हार्ड टू कंटेन द पेंडेमिक to contain the pandemic early show that older children between 10 to 19 transmit the virus as much as adults do. The findings have been acknowledged by public health institutions in the US as valuable and offer a cautionary pointer to community spread among adults and vulnerable groups from older students. अब देखिए इसने क्या बताया है, जो 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं उनमें भी जो इस वायरस का जो इफेक्ट है वो उतना ही होता है जितना क्या होता है एडल्ट्स के अंदर होता है, यानी ये भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं वो भी एडल्ट की तरह इसको फैलाने में इनका भी एक कारण बन सकता है। तो करना यह है कि यूएस ने एक स्टडी किया, देखो यहां बताया है द फाइंडिंग हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन द यूएस वैल्यूएबल एंड ऑफर ए कॉशनरी पॉइंटर। उन्होंने सावधानी बरतने की चेतावनी दी टू कम्युनिटी स्प्रेड, कहीं इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो जाए अमंग एडल्ट एंड वैल्यूएबल ग्रुप फ्रॉम ओल्डर स्टूडेंट। और जो ओल्डर स्टूडेंट है उनकी जो हालत नाजुक है, उनके अगर बीच में फैल गया तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। फिएट का मतलब बेटा कमांड होता है, वेटेड का मतलब क्रिटिकली होता है, रिव्यूड या इवैल्यूएट, क्रिटिकली रिव्यूड इवैल्यूएट। इम्पॉवरिशिंग का मतलब होता है टू डिप्रीव ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या बताया है, देखिए आगे बताया है ऑन द अदर हैंड द यूरोपियन एक्सपीरियंस
instated by Denmark as far back as April is that containment in the community has to precede school reopening. The question is much more complex for India. अब देखो, और देशों की बात को छोड़ा जाए और बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के अंदर द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया, यानी टू रीओपन स्कूल्स, दैट क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन इंडिया. भारत में ये ज्यादा उलझा हुआ क्वेश्चन है एज ए सोसाइटी दैट हैज सीवर इनइक्विटीज, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, एंड वेयर स्टूडेंट लिव इन मल्टी जनरेशनल होम, और जो बच्चे कैसे घरों में रहते हैं जिनमें उनकी कई सारी पीढ़ियां निकल गई. क्लियरली नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर फुल रीओपनिंग, इसलिए कोई पहले से ऐसी डेट फिक्स नहीं की जा सकती कि इस तारीख को क्या होंगे स्कूल रीओपन होंगे. एंड प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, और क्लास साइज कितना होना चाहिए इस पर भी प्रोटोकॉल लगेगा. डिस्टेंसिंग के ऊपर, वेंटिलेशन है या नहीं है, रूम्स का फेस कवरिंग्स, मास्क के ऊपर, एंड इवन ओपन एयर क्लासेस भी कैसी होनी चाहिए, ओपन एयर होनी चाहिए. नीड टू बी इवॉल्व, यानी इस तरीके का कुछ फैसिलिटीज स्कूल्स को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अगर स्कूल को रीओपन करना है तो. Meanwhile, developing remote education for measurable outcomes should be pursued actively since future disruption cannot be ruled out. जो इन फ्यूचर जितने भी कुछ ऐसी पेंडेमिक आगे भी आएंगी उसके लिए डिस्टेंस लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग को, रिमोट लर्निंग को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? क्योंकि ऐसी जो डिजीजेज हैं या ऐसी पेंडेमिक्स हैं वो आगे भी तो आ सकती हैं, उसके लिए हमें पहले से ही क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा. बेटा क्या रहना पड़ेगा? प्रिपेयर रहना पड़ेगा. तो ये कुछ इस आर्टिकल्स में बताया गया है. दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें कुछ वोकैबुलरी जो एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिकल. क्या है बेटा? एपिडेमियोलॉजिकल. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एपिडेमियोलॉजिकल. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है. देखो आपको बेटा, आपको वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को भी जानना आवश्यक है, यानी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है. क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर करता क्या है बेटा, वो आपसे गलती करवाने के लिए वो ऑप्शन में, जैसे सपोज कीजिए जैसे आपको एक कोई वर्ड दिया गया और उसका सिनोनिम पूछा गया, ठीक है. जैसे उसने एक वर्ड दिया जो वर्ब कैटेगरी का है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड कैटेगरी का है. अब वर्ब कैटेगरी का है और उसने 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन तो दे दिया आपको एडजेक्टिव के, एक ऑप्शन दे दिया आपको नाउन का, एक ऑप्शन दे दिया आपको वर्ब का. अब आपको याद ये रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ब का है, अगर क्वेश्चन आपका वर्ब का है तो बेटा आंसर भी आपका कौन सा होना चाहिए? वर्ब का होना चाहिए. तो इस तरीके से भी आजकल वो एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो 8 इसके टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए. किस तरीके से आपको पहचानना है, या वर्ड्स को आप जब भी लर्न करो तो उसके साथ साथ उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लर्न करो कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है. ठीक है, चलो देखते हैं हम. सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिकल एडजेक्टिव है ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन. एपिडेमियोलॉजिकल होता है महामारी विज्ञान. क्या होता है बेटा? महामारी विज्ञान के एविडेंस यानी सबूत के आधार पर ही हमें डिसीजन लेना है. इंडिकेशन कौन देगा हमें? महामारी विज्ञान देगा. उसे क्या क्या बोलते हैं बेटा? एपिडेमियोलॉजिकल कहा जाता है. इसके बाद है पॉलिसी मेकर्स. नाउन कैटेगरी का वर्ड है. किसका वर्ड है बेटा? नाउन कैटेगरी का वर्ड है. ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर और इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, स्पेशली इन पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिक्स में जो नीतियां बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नीति निर्माता, यानी पॉलिसी मेकर्स बोलते हैं. उसके बाद है ऑस्टेंसिबली
एडवर्ब है बेटा, ly लगा हुआ है, एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली, यानी कुछ बातें जो सच्ची लगती हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच हो, सो अपैरेंटली यानी औपचारिक रूप से, है ना, ऊपरी तौर से कह सकते हैं। इसके बाद है डिससर्निबल, एडजेक्टिव है, ऑब्वियस स्पष्ट होता है, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, मैनिफेस्ट, नोटिसेबल, ब्लेटेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, ये सारे शब्द इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, है ना। आप डिससर्निबल को क्या क्या बोल सकते हो बेटा, ऑब्वियस, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, मैनिफेस्ट, नोटिसेबल, ब्लेटेंट और कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। इसके बाद है इम्पॉवरिशिंग। इम्पॉवरिशिंग का मतलब होता है घटाना, रिड्यूस करना, कट करना, डिक्रीज हो गया, लेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोअर हो गया, वीकन हो गया, कर्टेल हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को छोटा करना। कर्टेल है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना होता है। कंप्रेस, कंप्रेस भी हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना, है ना। वेटेड है बेटा, टू एग्जामिन समथिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड इफ इट इज अलाउड, ब्लेटेंट, कॉन्स्पिक्यूशन एक्सेट्रा, यानी किन्हीं चीजों को क्या करना, इवेल्युएट करना, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करना, वो वेटेड कहलाता है। इसमें दिया हुआ है देखो, टू एग्जामिन समथिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड इफ इट इज अलाउड, यानी किसी चीज को एग्जामिन करना, उसकी जांच करना कि ये सही है या नहीं, ये स्पष्ट है या नहीं, है ना। स्पष्ट के अर्थ में यहां भी हुआ, यहां भी हुआ। इनइक्विटीज होता है बेटा, नाउन कैटेगरी का वर्ड है, एक्सट्रीमली इमोरल और अनफेयर एक्शन और सिचुएशन, यानी इनइक्विटीज का मतलब होता है बहुत गंभीर तरीके से कैसे होना, इमोरल होना, मॉरलिटी उसके अंदर नहीं होना, अनफेयर एक्शन या सिचुएशंस, कोई जो अनफेयर एक्शंस या सिचुएशंस हैं उनको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इनइक्विटीज कह सकते हैं। उसके बाद है डिसरप्शन। क्या है डिसरप्शन, नाउन कैटेगरी का वर्ड है, डिस्टरबेंस कह सकते हो, प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट एन इवेंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो किसी भी इवेंट या किसी भी जो सेरेमनी है उसको क्या करती हो, वो इंटरप्ट करती हो, वहां पर अवरोध का काम करती हो, एक्टिविटी को कर सकती हैं या प्रोसेस को भी कर सकती हैं। उसके बाद यहां पर एक बेटा फ्रेजल वर्ब आई है, रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मतलब होता है टू डिसमिस फ्रॉम कंसीडरेशन, निर्धारित चीजों को क्या कर देना, डिसमिस कर देना, हटा देना, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, असंभव बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, असंभव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असंभव बोल सकते हैं। तो ये कुछ आपकी वोकैबुलरी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी स्टडी करिए, एक एक वर्ड को कई कई बार पढ़िए और वोकैबुलरी का जो आपका बैकअप है उसको मजबूत बनाइए दोस्तों। इस तरीके से ही मैं आपके लिए नए नए जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल आपके सामने लाता रहूंगा। आज के इस सेशन में दोस्तों इतना ही, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।